Hello everyone. Today's lecture number 3 of complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थर्ड लेक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके जो कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. तो पहले हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस क्या होता है. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं. तो लेट करते हैं. लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस फाइंड करना है. तो मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए मॉड ऑफ z, इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z. ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसी ब्रैकेट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z. मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होता है आपका रियल पार्ट, जो x है आपका ये होता है रियल पार्ट, और जो आपका y है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. तो जब मॉडुलस फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट. अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर रियल पार्ट आपका x है तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आपका इमेजिनरी पार्ट है y तो हो जाएगा y स्क्वायर. दैट इज द मॉडुलस ऑफ z. अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज गिवन, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3i. कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 प्लस रूट 3i और इसका आपको मॉडुलस फाइंड करना है. तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर. अच्छा, इसको हम कंपेयर करा सकते हैं x प्लस आई वाई से. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी रूट 3. और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है रूट 3. तो यहां पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर तो लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर. इसमें बेटा आपको i लेना नहीं होता है. i का कोएफिशिएंट जो हमारा y है, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट क्या है, i का कोएफिशिएंट y है तो y स्क्वायर लिखते हैं. दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपका रूट 3 है या y की वैल्यू रूट 3 है तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिलेगा आपको क्या, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको रूट 7. दैट इज आंसर. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर रियल पार्ट इज x एंड इमेजिनरी पार्ट इज y. तो मॉडुलस ऑफ z होता है आपका अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो इसमें रियल आपका x है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका y है तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर. अब क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया हुआ है 2 प्लस रूट 3i, उसमें रियल पार्ट आपका दैट मीन्स x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू रूट 3 है. वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आया रूट 7. तो इस टाइप से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें क्वेश्चन इज गिवन z इज इक्वल टू -1 माइनस आई. -1 माइनस आई, इसका आपको फाइंड करना है मॉडुलस. तो पहले जरा इसको कंपेयर करा लेते हैं. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कराते हैं तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको -1 और y की वैल्यू क्या होती है, y की जो वैल्यू होती है दैट मीन्स वो i का कोएफिशिएंट होता है. यहां पर -1 लिखा हुआ है तो -1 का मतलब क्या हो गया, -1 का मतलब सॉरी माइनस आई का मतलब हो गया -1 इंटू आई.
अगर कहीं पर भी माइनस आई लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू आई। तो आपको आई का कोएफिशिएंट बताना है, दैट मीन्स आपको मिलेगा -1। तो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट होगा -1, तो y की वैल्यू आएगी -1। नाउ वी फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट। क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू है -1, दैट मीन्स -1 का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका 1 + 1, तो मिलेगा आपको √2। दैट इज द मॉडुलस ऑफ -1 - i, दैट इज √2। दिस इज आंसर। तो बहुत ही आसान है, इसको नोट करें और इसका आप नोट्स जरूर बनाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका हम लोग कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे। अब कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके कॉन्जुगेट z को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे z बार। z बनाएंगे और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसको बोलेंगे z बार, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z गिवन है आपका a प्लस आई बी। अब उसका हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट, दैट मीन्स z बार आपको फाइंड आउट करना है। तो z बार का मतलब हो गया कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, दैट मीन्स z बार इज इक्वल टू। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उस इमेजिनरी पार्ट का हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स a प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो आएगा a माइनस आई बी। रियल पार्ट का कोई भी साइन दे रखा हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो अगर माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। जैसे a प्लस आई बी लिखा हुआ था तो a प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस आई बी होगा। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट z इज इक्वल टू गिवन है -a माइनस आई बी, z इज इक्वल टू -a माइनस आई बी। इसका हमें अगर कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट के साइन में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, वो जैसा गिवन होता है वो एज इट इज ही रहता है। दैट मीन्स अगर ये -a गिवन है तो आपका ये -a ही रहेगा लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है। माइनस आई बी गिवन है तो यहां पर हो जाएगा कॉन्जुगेट में प्लस का आई बी। तो इस टाइप से हम लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। एग्जांपल लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। रियल पार्ट के साइन में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, केवल चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ प्लस का आई तो यहां पर हो जाएगा माइनस आई, दैट इज आंसर। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 माइनस √3i, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस √3i। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो
इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल पूछा जाए तो वही आपको वर्क करना है जो वर्क आपको करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इट इज डिनोटेड बाय 1/z और z इनवर्स। या तो हम 1/z करें, मतलब अगर रेसिप्रोकल की बात करेगा तो या तो 1/z लिखें या फिर z इनवर्स। जो 1/z है वही आपका z इनवर्स है। कैसे? 1/z का मतलब हो गया कि यहां पर z की पावर 1 है, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1, तो जाएगा z इनवर्स। तो मोस्टली क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। रेयर केस में लिखा होगा फाइंड द रेसिप्रोकल, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है। अब करते कैसे हैं, देखिए इसमें वर्किंग 2 टाइप से है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो इस x प्लस आई वाई का आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फार्मूला यूज होता है, इसके लिए फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन स्क्वायर ऑफ मॉड z। z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन स्क्वायर ऑफ मॉड z। एक तो ये वर्किंग है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। दूसरा एक वर्किंग और होती है कि हम सीधे सीधे 1/z यूज करेंगे और उसको रेशनलाइज करके आगे सॉल्व करेंगे। तो दोनों वर्किंग हम लोग आपको बताएंगे, जो आपको इजी लगे आप उसको तैयार करें। तो जैसे ही आपका गिवन है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, अब इसका हमको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा एंड सेकेंडरी, फिर उसका आपको फाइंड करना होगा मॉडुलस ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले हम लोग फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट, आफ्टर दैट वी फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ z, देन वी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखें जैसे आपका ये गिवन है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z में क्या होता है, रियल पार्ट का जैसा साइन होता है वैसा ही रखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा -y। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है आपका x तो जाएगा x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है y तो मिलेगा आपको y स्क्वायर। अब उस फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस आई वाई अपॉन स्क्वायर ऑफ मॉड z, और मॉड z की या मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू गिवन है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको x माइनस आई वाई अपॉन, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, दैट मीन्स बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो ये जो आंसर आ रहा है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो नाउ वी चेंज इनटू स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि रियल पार्ट अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका अलग होता है, मतलब सेपरेट होते हैं दोनों। लेकिन यहाँ पर आपका सेपरेट नहीं है, आप ऐसे नहीं बता सकते हो, इसको देख करके नहीं बता सकते हो कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो पहले इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे,
न्यूमरेटर में दो पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो क्या मिलेगा आपको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस फ्रैक्शन को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक क्वेश्चन इज गिवन z is equal to 2 प्लस आई रूट 3। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन z is equal to 2 प्लस आई रूट 3 और इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अभी देखिए, अभी हमने 1 अपॉन z लेकर के सॉल्व नहीं किया है, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे z इनवर्स। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फर्स्ट वी फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z एंड आफ्टर दैट वी फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, पहले इसका फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस आई रूट 3। नाउ वी फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, रूट 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 और दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 7। दैट इज नाउ फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z इनवर्स इज इक्वल टू conjugate of z upon square of mod z. Now put the values. Conjugate of z is given 2 minus I root 3, 2 minus I root 3 total upon square of mod z. Mod z is given root 7 का whole square. That means 2 minus I root 3 upon root 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 7। अब ये हमारा फाइंड हो गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। लेकिन ये जो आपने आंसर निकाला हुआ है ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो नाउ वी चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे? z इनवर्स इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको रियल पार्ट सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे 7 से। दैट मीन्स आपको मिलेगा 2 अपॉन 7 माइनस आई रूट 3 अपॉन 7। दैट इज द फाइनल आंसर। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं वो ये वर्किंग दे रखी है। इसी वर्किंग पर बेस्ड आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का आंसर आपका सेम निकल करके आएगा, दोनों का मतलब यही होता है। लेकिन आपको पर्टिकुलर कहा जाए कि फाइंड द रेसिप्रोकल, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। जैसे ये 2 गिवन है और आपसे कहा जाए 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 का रेसिप्रोकल आप बताएंगे 1/2 होगा। तो ये 2 गिवन है, दैट मीन्स ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है और अगर उसका हमें फाइंड करना है रेसिप्रोकल, तो उसका मतलब हो गया कि आपको 1/z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें इसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं, दैट मीन्स 1/z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो z इनवर्स हो गया, और रेसिप्रोकल की बात करें दैट मीन्स आपको 1/z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो z इनवर्स इज इक्वल टू आपको डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करना है, और अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो आपको 1/z फाइंड करना है। आंसर आपका वही आएगा, 1/z का मतलब ये z इनवर्स ही होता है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ
दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स 1/z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 1/z आपका गिवन है 2 + i√3, तो 2 + i√3 हो गया। अब क्या करें, डिनोमिनेटर में आपका i नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में i आ रहा है तो क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 + i√3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - i√3। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 + i√3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - i√3, 2 - i√3। मतलब न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कराया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराया। क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 2 - i√3 टोटल अपॉन, ये लिखा हुआ a + ib और ये लिखा हुआ a - ib, a + b और a - b। a + b इंटू a - b आइडेंटिटी होती है a² - b²। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। इसका यूज करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू है 2, तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू गिवन है, सॉरी माइनस b की वैल्यू गिवन है i√3, तो i√3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 - i√3 टोटल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस i का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा i² इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 3। आगे देखते हैं, 2 - i√3 टोटल अपॉन 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। i² की वैल्यू होती है -1, i² की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और इंटू में 3, दैट मीन्स 3 हो गया। तो 2 - i√3 अपॉन में 7। अब वही आपको वर्क करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2/7 माइनस i√3/7। जो आंसर आपको पहले आया था वही आंसर आपको बाद में भी आया हुआ है। यहां पर आपने डायरेक्ट 1/z की वैल्यू फाइंड की थी, वहां पर आपने जब z इनवर्स फाइंड किया था उसके पहले आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड किया था और बाद में उसका मॉडुलस फाइंड किया था और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व किया था। यहाँ पर आपने 1/z फाइंड किया हुआ, तो इसकी वर्किंग इस टाइप से होती है। आंसर दोनों का सेम आएगा, वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। नोट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या एनसीईआरटी की जो आपकी बुक होती है उससे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, और उसके साथ में आपको एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर होती है उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो मोस्टली आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड होते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एनडीए या एयरफोर्स एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप जरूर देखें। इस लेक्चर को आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, थैंक यू।